पटना में महागठबंधन नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के हालात चिंताजनक हैं। एनडीए सरकार के कामकाज से लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी आवाज उठाता है उसे जेल भेज दिया जाता है। ऐसे में आगे आना हम सबकी जिम्मेदारी है। गहलोत ने कहा कि बिहार चुनाव पर पूरे देश की निगाहें हैं। अंत में उन्होंने अपील की कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएं ताकि राज्य का असली विकास हो सके। मुझे खुशी है कि मुझे भी आज आने का अवसर मिला आपके बीच में। और जो हालात है देश के और प्रदेश के, उससे चिंतित होना लाजमी आपका भी, जो हमारा चौथा स्तंभ कहलाता है। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। एनडीए गवर्नमेंट जिस प्रकार चल रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है। पूरी तरह देश दुर्विकरण में आ गया है। लोग चिंतित है। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है। किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। उस रूप में हम चल रहे हैं। आलोचना कर दो, जेल में जाओ, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो या कोई एक्टिविस्ट हो। इन हालातों में देश चल रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में देश क्या चाहता है उसका भी हम ख्याल रखें। पूरा मुल्क अभी बिहार की तरफ देख रहा है कि बिहार में चुनाव होंगे, किस करवट फैसला होगा। हालात बड़े गंभीर हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो अन्य समस्या लोकल हो जो बताई गई, किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, छात्र हो, युवा हो, चिंता लगी हुई रोजगार की उसको। और जब हम लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सबने भी असेसमेंट करवाया। सब लोग देखते हैं कि बिहार में किस रूप में जनता का एक मनोबल बना हुआ है, विश्वास बना हुआ, इस बार बदलाव होगा। राहुल जी की यात्रा हुई, तेजस्वी जी साथ थे, दीपंकर जी साथ थे और सब साथी साथ थे। जिस प्रकार पब्लिक ने रेस्पॉन्स दिया, पूरे देश ने देखा उसको। इन हालातों में हम लोग चल रहे हैं। बहुत एक चुनौती हमारे सामने, क्योंकि वो शक्ति वो है जिनका एक मुखौटा है खाली डेमोक्रेसी का। कोई यकीन नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर उनका। ये मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस मौके पर जो है, इस मौके पर कि पिछला चुनाव भी जो है, अभी तो इंडिया गठबंधन बन गया प्रदेश भर के अंदर, अच्छी परफॉर्मेंस दी है पार्लियामेंट के अंदर। कोई कम बात नहीं थी। 240 पे लाके छोड़ दिया उन लोगों को। 400 पार के नारे लगा रहे थे वो लोग। सब कुछ देख लिया देश ने, और फाउल नहीं खेलते तो हो सकता सरकार भी उनकी नहीं बनती। उन हालातों में जब देखते हैं तो पाते हैं कि अब लोग समझ गए हैं। पिछला गठबंधन आपका लोकल था, महागठबंधन। तेजस्वी जी ने उस वक्त में भी कमाल किया। तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। और साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है। गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। सबसे पहले कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है। इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे
और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। राष्ट्र